एक बड़ा गहरा और रहस्यमय जंगल था। इस जंगल में कई जानवर रहते थे, मगर उनमें सबसे ज्यादा सम्मान पाता था वीरू भैंसा। वीरू कद काठी में बहुत बड़ा था। उसकी गर्दन चौड़ी और सींग बेहद मजबूत थे, लेकिन उसके बारे में सबसे खास बात थी उसकी बुद्धि। जंगल के जानवर अक्सर किसी मुश्किल में फंस जाते तो वीरू ही समाधान देता। उसकी शांत आवाज और सोच समझकर बोलने की आदत के कारण हर कोई उसे मान देता था। इसी जंगल में रहता था गर्जन सिंह, जंगल का शेर। वो ताकतवर था, तेज था और उसकी दहाड़ सुनकर दूर दूर के जानवर तक कांप जाते थे। मगर इस बार जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसने गर्जन सिंह को भी कमजोर कर दिया। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। नदियां सूख गईं, तालाब धूल से भर गए, पेड़ों की पत्तियां भूरी पड़ने लगीं। खाना और पानी दोनों का संकट शुरू हो गया। छोटे जानवर तो इधर उधर भागकर अपना गुजारा कर लेते थे, लेकिन बड़े शिकारी जैसे शेर, उनके लिए शिकार ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया। गर्जन सिंह कई दिनों से भूखा था। उसकी आंखें थक गई थीं, चाल धीमी पड़ गई थी और अब वो किसी भी समय गुस्से में फट सकता था। उधर वीरू भैंसा सूखी घास खाकर अपना दिन निकाल रहा था। भले ही जंगल में कमी थी, मगर वीरू हर परिस्थिति में संयम बनाए रखता था। उसी समय टीटू बंदर पेड़ से उल्टा लटक कर बोला, वीरू भैया, आज जंगल में माहौल कुछ अजीब है। गर्जन सिंह को मैंने चट्टान के पास घूमते देखा। वो बहुत गुस्से में है। वीरू ने सिर उठाकर कहा, शायद भूखा है। भूखा जानवर कभी भी खतरनाक हो सकता है। नूरी हिरनी भी पास आई। उसने तेज आवाज में कहा, मुझे लगता है वो किसी बड़े जानवर की तलाश में है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। डरने की नहीं, सोचने की जरूरत है। जंगल के दूसरी तरफ गर्जन सिंह ने वीरू को देखा। इतना बड़ा, इतना विशाल भैंसा। उसके भीतर भूख गरजने लगी। अगर मैं इसे मार लूं तो कई दिन पेट भरेगा। वो धीरे धीरे झाड़ियों में छिपकर आगे बढ़ने लगा। उसके पैरों की आवाज तक जमीन महसूस नहीं कर पाई। वीरू दूर खड़ा था, मगर उसकी बुद्धि ने खतरे का आभास तुरंत कर लिया। अचानक गर्जन शेर झाड़ियों से कूदकर बाहर आया। तैयार हो जाओ वीरू, आज तुम मेरे भोजन बनने वाले हो। टीटू और नूरी दूर से कांपते हुए ये दृश्य देख रहे थे। उन्हें लगा कि आज वीरू का अंत हो जाएगा, लेकिन वीरू ने भागने की कोशिश नहीं की। वो शांत रहा, जैसे उसे सब पता था कि क्या होने वाला है। शेर करीब पहुंचा ही था कि वीरू ने धीमी और गहरी आवाज में कहा, रुक जाओ गर्जन, मुझे मारकर तुम्हारा पेट सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही भरेगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दिखा दूं जहां रोज खाना मिले तो? शेर रुक गया। भूख ने उसके दिमाग को लालची बना दिया था। कहाँ है वो जगह? जल्दी बताओ। मेरे साथ चलो, धैर्य रखोगे तो फायदा होगा। पहले शिकार दिखाएगा, फिर मैं इसे भी खा जाऊंगा। वीरू शेर को लेकर जंगल के एक अलग हिस्से में ले गया, जहां पेड़ ऊंचे थे, जमीन नरम थी और दूर से पानी की हल्की आवाज आ रही थी। टीटू और नूरी दूर से उनका पीछा कर रहे थे ताकि वीरू पर नजर रख सकें। रास्ते में गर्जन बेचैन था। भैंसे, ये रास्ता अजीब लग रहा है। तुम मुझे सच में कहाँ ले जा रहे हो? बस थोड़ी देर और। वीरू एक बड़े पेड़ के पास रुका। वहां जमीन पर घास थोड़ी हरी थी और पास में एक छोटी पानी की धार बह रही थी। गर्जन ने चारों तरफ देखा। ये जगह शांत थी, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं दिखा। यहाँ तो कोई जानवर ही नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया। गर्जन, मैंने तुम्हें बचाया है, क्योंकि इस जंगल के कई रास्तों पर भूखे जानवरों को देखते ही हमला करने वाले समूह घूम रहे हैं। अगर तुम वहीं जाते तो फंस जाते। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया ताकि तुम सुरक्षित रहो और समझ पाओ। गर्जन का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। और मुझे भूख का क्या? यहाँ करीब ही एक छोटा तालाब है जहाँ रोज छोटे जानवर पानी पीने आते हैं। तुम चाहो तो वहीं शिकार कर सकते हो। भूखे दिमाग से लिए फैसले हमेशा गलत होते हैं। गर्जन कुछ सेकंड चुप रहा। उसकी आंखों में पहली बार शर्म दिखी। टीटू और नूरी पास आ गए। गर्जन सिंह, वीरू ने आपकी जान बचाई है। और अगर वीरू चाहता तो आपको खतरे की जगह भेज सकता था, मगर उसने नहीं किया। गर्जन ने सिर झुकाया। मैंने तुम्हें कम आंका वीरू। तुम सच में बुद्धिमान हो। सीख,
ताकत से बड़ी होती है बुद्धि। सही सोच बड़ा से बड़ा खतरा भी टाल देती है। भूखा और गुस्सैल मन गलत फैसले कर देता है। इसलिए संयम ही सबसे बड़ी ताकत है।